राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। जो स्वयं योग नहीं है वो तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, है ना, ये कह दिया गया। अब देख लो, कभी कभी जिसके पास पैसा है वो योग व्यक्ति के पास तो पैसा हो नहीं सकता। हो सकता है क्या है? अयोग के पास पैसा है, माला किसको पहनाई जाएगी? जो रोज पूजा करता है, अभिषेक करता है उसको। वो तो नीचे बैठा बैठा ताली बजाएगा, है ना, और वो व्यक्ति आएगा एक झटके में आएगा, भले 5 लाख रुपया दे के चला गया, पर मोमेंटो और सम्मान और जितने अच्छे लोग हैं वो क्या चाहेंगे? अरे हमारा नाम भी लो, हम माला पहनाएंगे उनको, हमारा नाम लो, हम उनको मुकुट पहनाएंगे, हम उनको पहनाएंगे। तो किसको पहनाने की होड़ मच रही? अयो व्यक्ति को पहनाने की। महाराज के साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे किसी बटराते हुए, पर उनके साथ जरूर खिंचाएंगे। नेताओं के साथ फोटो खिंचवाएंगे, तस्वीरें बनवाएंगे, घर के कमरे में लगाएंगे, है ना। और कौन से? कि शिवराज सिंह चौहान से आशीर्वाद लेते हुए। कहाँ सोच, कहाँ चली हमारी? हमारी सोच कहाँ, कितनी डाउन हो गई, कहाँ पहुंच गए हम लोग? तो आचार्य ने कहा कि ये पंचम काल है। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति अच्छे व्यक्ति बैठेगा, यानी हाथी पे किसको? राजा महाराजा को बैठना चाहिए। कौन बैठेगा? बंदर बैठेगा। बंदर यानी नीचे लोग। आप देख रहे हो सब जगह, नाम नहीं सकते ना अपन, देख रहे हो शासन कौन कर रहा है ना। कई जगह वो व्यक्ति ही शर्मा जाते बेचारे। हमारे महाराज जी जो हैं, इनके बड़े भाई चुनाव कोई अधिकारी हैं, पहले कलेक्टर के नीचे बैठते थे, तो कलेक्टर के नीचे बैठते थे। तो अब वो एक दिन जग गए भैया से मिलने के लिए, और कलेक्टर कौन था? एसटी कोटे का, है ना। अब वो भैया वो है, अब मतलब नीचे समझ गए। अब वो भैया इनसे बोले, बेटा पैर पड़ो, पैर पड़ो, पैर पड़ो।
अब चले पढ़ उसके बाद उसी को शर्म लगी कि यार हमारे पैर होके जैन साहब पढ़ेंगे, उन्हें मना कर दिया, नहीं पैर मत छुओ ऐसे। सोचो ये सपना पहले से भरत चक्रवर्ती देख के जा चुके कि ऐसा होगा, कोई नया नहीं हो रहा है, जो देखा था वो हो रहा है। देखा दूसरा सपना क्या था, बोले चांद जो रात को देखते हैं उसमें छेद 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 चलनी होती, चलनी जैसे छेद। बोले इसका मतलब क्या है, बोले इस पंचम काल में है तो धर्म एक ही जैन धर्म, पर ये अपने हिसाब से मानेंगे, ये अपने हिसाब से मानेंगे, वो अपने हिसाब से मानेंगे, वो अपने हिसाब से मानेंगे, है ना, उसको पंथ का नाम दे देंगे। ये सपना देख के गए तो वो हो रहा है। तीसरा सपना देखा, बोले क्या सपना देखा, बोले लोगों की श्रद्धा लिखेंगे तो जैन, पर ये मजार में सबसे ज्यादा जय मिलेंगे, हनुमान जी के मंदिर में जे ज्यादा मिलेंगे, अन्य मंदिरों में जे ज्यादा मिलेंगे, साईं बाबा के मंदिर में जे ज्यादा मिलेंगे, ट्रस्टी मिलेंगे वहां के जैन लोग, है ना, ट्रस्टी मिलेंगे। बोले देखो कि क्या हुआ, बोले जैन होकर के असंयमियों के पास इनकी श्रद्धा बनेगी, मुनियों की बुराई करेंगे, मुनियों की आलोचना करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, पर क्या करेंगे वहां पर गुड़ गाएंगे। पर देख लो सपना है, ये सपना देखा था, है ना। बोले इस पंचम काल में जो इतना बेजोड़ धर्म है, इस बेजोड़ धर्म की यदि कोई बुराई करेगा तो कौन करेगा, अजैन नहीं जैन व्यक्ति करेंगे, जैन व्यक्ति करेंगे। आज हमारे मंदिर बहुत बड़े बड़े हैं, मंदिर तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर मंदिरों में पुजारी नहीं है। बेदी पता चला 25 हैं, पुजारी 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं। बोले क्यों, बोले कि क्या समाज में जेंट्स लोग हैं नहीं, क्या हैं तो, पर वो इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि उनको भगवान के अभिषेक दिखते ही नहीं है। और जो दो चार को दिखता है तो 2-4 मनमानी करेंगे अपनी, उन्हें शास्त्रों से मतलब नहीं है कि हम भक्ति कैसे करें, वो कह रहे हैं रूढ़ी परंपरा से करते चले आ रहे हैं, ऐसे वो चलते नहीं, तो सही है ये। इसीलिए पंचम काल दुखमा के काल के वो गिनवा रहा हूं कारनामे। एक कोई लीडर नहीं है, जैसे तीर्थंकर लीडर होते हैं सारी समाज उसके नीचे चलती है, ऐसा आज हमारे यहाँ कोई लीडर नहीं है, और ना समाज का कोई लीडर है कोई लीडर समाज का, बताओ। विदिशा में भले इतने मंदिर हों, पर कोई ऐसा व्यक्ति है विदिशा में जो एक बार खड़ा होकर कह दे कि सारा विदिशा वहां खड़ा हो जाए, उसके साथ सारी समाज खड़े हो जाए, नहीं है ना। जो विदिशा की गलती नहीं है, ये हर जगह ऐसे ही है, कहीं कोई लीडर नहीं है, कोई किसी सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो सभी के अपना नहीं, सबका अपना अपना राज है, हर व्यक्ति अपने घर का लीडर है, हर व्यक्ति। वो कहता हम तुम्हारी क्यों सुने, और लीडर बनाओगे तो सुनना पड़ेगी। बड़े का मतलब क्या होता है, बड़े को बड़ऊ क्यों बोल दिया, बड़ऊ इसलिए बोल दिया, बोले बड़ऊ बनोगे तो सब सुन लेंगे, बड़े कहोगे तो कोई नहीं सुनेगा। मतलब लोग कहेंगे बड़े, मतलब हम छोटे, इसे बड़ऊ कह दो। बोले बड़े नहीं कहो, बड़े छोटे बन के नहीं रह सकते हम क्यों किसी को बड़े कहें, क्योंकि हम अपने आप को बड़े मानते हैं, तो दूसरे को बड़ा कैसे मान लें। इसे मान भाव अपन देखें, ये पंचम काल है, बहुत हम नीचे जाना है, तभी तो हम कहां जाएंगे, जो अंत में प्रलय काल आती है, इसे तो पहुंचेंगे। प्रलय काल में जब तो पहुंचेंगे हम, जब जाकर के ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि सब बड़े मंदिर इतने, अब जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, पर अपन देख लो हर महीने में 4-5 पंचगणना हो जाते हैं, पूरे देश में 50, एक ही गांव में, एक ही नगर में, पता चला इस हफ्ते में इस मंदिर का है, पता चला अगले हफ्ते उस मंदिर का है, अगले हफ्ते उस मंदिर का है। अरे भैया तीनों हफ्ते मिलाकर के एक कर लेते, खर्चा बचता, बैंड का पैसा खर्चा बचता, पंडित का पैसा खर्चा बचता, और जो पैसा बचता उसको ट्रस्ट में ले लेते हैं। मंदिर की समाज के जो गरीब, कोई को देख चिंता नहीं है ना समाज की। आपको मालूम है कर्नाटक में 30 फैमिलियों ने इसी कारण से ईसाई दीक्षा ले ली, जैन धर्म छोड़ करके, जो महाजन धर्म था, धनाढ़ लोगों का धर्म था। 30 परिवारों ने धन के अभाव में, उन समाज के लोगों ने करोड़ रुपया यहां लगा दिए, पर उनकी मदद नहीं की। उन्होंने क्या किया, ईसाई मिशनरी के तहत ना
अजैन धर्म। विवेक की आवश्यकता है कि हम अपने विवेक के साथ जीवन जिए, धर्म के साथ। क्योंकि वो धर्म कब सीख सकते हैं? क्योंकि आज आपके बच्चों में पेशेंस नहीं है, ना आपके अंदर पेशेंस है, ना आपकी बीवी के अंदर पेशेंस है, ना आपकी मां के अंदर पेशेंस है, ना आपके पिताजी के अंदर पेशेंस है। आज धड़ल्ले से हमारे बच्चे जाकर के बिजाती संबंध कर रहे हैं ना। अब हर 10 घर को छोड़ रहे हैं तो हर 10 घर छोड़ करके एक उस घर में या तो लड़की दूसरी जगह शादी कर लेती है या लड़का दूसरी जगह शादी कर लेता है। और हम लोग शुरुआत में कुछ एक्शन लेते हैं, बाद में सब एक हो जाते हैं, और कुछ दिन बाद वही व्यक्ति पैसे दे करके समाज में अपना फिर हीरो बन जाते हैं। पैसे के बल पर बोली ले ली, बड़ी बड़ी बड़े काम करवा दिया, फिर शामिल हो गए। महानुभाव, सोचो कैसे धर्म, उसको धर्म कहेंगे क्या? यहां बिल्कुल प्योरली धर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्योंकि स्वाध्याय की परंपरा भी नहीं है ना। हम सब बंटते जा रहे हैं, बंटते जा रहे हैं, बंटते जा रहे हैं, और अब बैठ गया संतवाद भी फैल गया। जो जिस महाराज की चपेट में आ गया पहली बार में, वो उन्हीं महाराज का होकर रह जाता है। अब वो यही कहता है कि भाई कहां जा रहे हो भैया? अपने गुरुजी के पास। और जो यहां गुरुजी है, नहीं वो हमारे तो वो ही हैं। क्या हुआ? सोचो, आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि भैया ध्यान रखो, हमें अपने धर्म की रक्षा कैसे करना है? कैसे करना है? अपने आप से करना है। इसलिए हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। आप स्वयं जागो। अगर मुनियों के लिए मुनि सेवा समिति बिहार करवाने वाली ना हो तो समाज से जिम्मेदारी तो नहीं की है ले जाने की, लाने की। मुनि सेवा समिति की जिम्मेदारी लेने की है, ले जाने की है। तो जैन मुनि सेवा समिति की तो है। हम तो सब क्या करेंगे? आ जाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए। आहार करवाने की व्यवस्था दूसरी की कमेटी की है, वो अपनी करवाएगी व्यवस्था ना। ढोल कोई और करवाएगा, पोल कोई और बनाएगा, ढोल की पोल कोई बनाएगा। सोचो, ये संत यदि ना आए जाएं तो जो थोड़ी बहुत चेतना है वो और खत्म हो जाए। जो थोड़ी बहुत चेतना है वो संतों से है। और ये संत लोग आते हैं, जाते हैं नगर में, समाज में, तो कम से कम प्रवचन होते हैं, चौके लगते हैं, तो लोगों में संस्कार हैं। लोग बच्चे धोते बट्टे पहन करके आहार दे लेते हैं। अगर इनका आना जाना और बंद हो जाए तो जो टूटा फूटा धर्म दिखाई दे रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। 1500 लोग जब अभिषेक करते हैं तो धर्म की प्रभावना बिगुल बचता है, बिगुल ना। और उन्होंने अपनी शाखा विदेश में ही बना दी, वहां भी अभिषेक करने जाते हैं ना। सोचो, और 1500 बच्चे हर दिन जब हर मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में चेतना आ जाती है, चेतना आ जाती है। वहां के बच्चों को, जो जिन माँ बाप के बच्चे अभिषेक नहीं करते, उनको अपने आप में शर्म लगती है कि बताओ हमारे बच्चा देखो घर में पड़े हैं, जो देखो बच्चे ना। होना चाहिए महानुभाव, क्योंकि हमें समाज को आगे लेके चलना है, ऊपर की ओर लेके जाना है ना। किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है। एक हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। जब कोई महाराज आए सब एक हो जाओ, स्त्री पुरुष बच्चे सब एक हो जाओ। उनको भी तो लगना चाहिए कि देखो कि यहाँ हम तो मुनिराज को लाएंगे नहीं, पर जे मुनिराज को लाए तो पूरी समाज कितना चाहती है मुनिराजों को। जब उनके एक व्यक्ति के आने पर पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे तो गुरु हैं, इकट्ठे हो जाओ। जैसे महानुभाव, क्योंकि जो समाजों को तोड़ना नहीं है, हमें समाज को टूटने से बचाना है। समाज को तोड़ना नहीं है ना, उनको तोड़ना है। वो भी हमारे भाई हैं, पर वो भटक गए, थोड़ा भटके हैं, उनको अपनी एकता से उनके भटकन को वापस ला दो, तो वो सब एक हो ना। जैसे महानुभाव, वो ज्ञान हम लोगों को चाहिए। भरत चक्रवर्ती के सपनों को लोगों ने देखा है, वो तो पूरे होंगे उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम लोग फिर भी कहते हैं कि हवा चल रही है, हवा चल रही है, अग्नि बुझेगी, लालटेन बुझेगी, कांच लगा दो, है ना। बीड़ी पीने वाला व्यक्ति खूब बहती हवा में भी अपनी बीड़ी जला लेता है। क्या करता है मालूम है ना उसको? बड़े आइडिया मालूम है। वो दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे बना लेता है, अंजलि। हम तो खाने के लिए बनाते हैं अंजलि, वो तो बीड़ी पीने के लिए बना लेता है, और हवा में भी बीड़ी जला लेता है।
करता नहीं करता है। तो महानुभाव, जब हर व्यक्ति अपने अपने हुनर में माहिर है, पर हम सारे हुनरबाज एक हो जाएं तो हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, और धर्म की प्रभावना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैन हैं। नहीं तो आने वाले समय में जैन लिखना बंद करना पड़ेगा। सरकार भी आपको जैन होकर के तुम्हें जैन नहीं मानती है। 3 करोड़ जैन होने पर सिर्फ 45 लाख जैन हैं हम लोग सरकार की नजर में। सोचो, तो आज उस पेशेंस को भी हमें क्या करना है, जागृत करना है। आज हमारे बच्चों को संस्कार नहीं है, पेशेंस नहीं है। आज बेंगलुरु में एक 13 साल की लड़की ने, उनके पिताजी ने मोबाइल के लिए मना कर दिया। 13 साल की लड़की ने पिताजी को जिंदा जला दिया रात को सोते समय। जैन, अजैन नहीं। एक बेटा पिताजी के मरने पर अमेरिका में पढ़ता था, और उसके पिताजी के मरने पर वो गम नहीं था उसको कि मेरे पिताजी मर गए। उसकी नजर थी प्रॉपर्टी पे। मां से बोला, मां अब तू अकेली क्या करेगी यहां पर, हम अमेरिका में रहेंगे, तुम यहां रहोगी, चलो मेरे साथ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पति की जो निशानी है मकान। अरे निशानी तो ठीक है, तुम अकेली हो, कभी तुम्हें कुछ हो गया तो कौन देखेगा, मैं वहां से जब तक आऊंगा जब तक गड़बड़ी हो जाएगी। मोहल्ले के लोगों ने भी कहा नहीं सही कह रहा है बेटा, कह तो सही रहा है, चले जाओ चले जाओ। कहिए मकान कैसे लेके जाएंगे, अब ठीक है मकान छोड़ो, बेच दो उसको। ऐसे कैसे बेच देंगे, पर पैसा ले लेंगे, वहां खरीद लेंगे दूसरा। ठीक है बेटा, जो अच्छा लगे कर लो। बोला पूरी प्रॉपर्टी बेच करके पैसा इकट्ठा अपने खाते में डलवा करके और एयरपोर्ट में मां को लेके तो गया, पर हवाई जहाज में अकेले बैठ के गया, मां को वहीं छोड़ गया। कहां, कौन, जैन। कहां का है, इंदौर का जैन व्यक्ति। और जब उस मां ने मां को बिठा के प्रतीक्षालय में, यहां बैठो मैं आ रहा हूं पता करके, जब झाड़ू लगाने के लिए प्यून आया, उसने पूछा मां आप अकेले कैसे बैठे हो। नहीं बेटा अमेरिका जा रहे हैं। बोले कि अमेरिका जा रहे हो, सब फ्लाइट चली गई। कि नहीं बेटा, बेटा आ रहा है, वो देखने गया था। पता किया उसने जाके खिड़की पे, पता बेटा तो चला गया। बोले अब माँ क्या करोगी। बोले बेटा मैं बताओ क्या करूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। बस एक काम करो, एक नंबर याद है मोहल्ले का, उसको फोन लगाओ। मोहल्ले वासियों को बुलवाया गया, उनसे कहा तुम लोग भी कह रहे थे चले जाओ, देख लो लुट गए हम। आज वो पूरा मोहल्ला मिलकर उस महिला को पाल रहा है, वो महिला पाल रहा है। ऐसे एक दो घटना नहीं, सैकड़ों घटनाएं दिमाग में भरी रखी है ना। ये सब पर दुख होता है, तकलीफ होती है कि हम जैन होकर के अगर ये घटनाएं हम अजैनों की सुनते, अन्य धर्म में सुनते तो चल जाता, पर कम से कम जैनों की सुनते हैं तो लगता है कि कैसे कहें तुम महावीर के अनुयायी हो, कैसे कहें कि तुम जैन धर्म के अनुयायी हो, कैसे कहें कि तुम सब क्या भूल गए। आज खाली कोई महाराज जाए तो नारे लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र नारों से धर्म नहीं चलेगा, नारों से हमारे घर के संस्कार नहीं बचेंगे। उन संस्कारों को बचाने के लिए जिनवाणी में क्या लिखा है इसको फॉलो करो। पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते हो, कुछ तो फॉलो करो, है ना। श्रावक बनने का प्रयास तो करो, कुछ श्रद्धा उत्पन्न करो, कुछ विवेक उत्पन्न करो, कुछ क्रियाएं लाओ, आधे श्रावक तो बन जाओ। क्योंकि आधा श्रावक हमारे धर्म को लेकर चल सकता है, श्रावक ही हमारे धर्म की प्रभावना कर सकता है, श्रावक ही हमारे धर्म ध्वज जो पंचरंगा है उसकी रक्षा कर सकता है। और वही व्यक्ति मिलकर के साधु की सेवा कर सकते हैं, है ना। सब मिलकर के अपने परिवार की, अपने माता पिता की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर के उस जैन धर्म के हीरे मोती, ये महाराज तो क्या कर रहे हैं, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, शोर मचाऊं गली। तो मैं तो शोर मचा रहा हूं, शोर कर रहा हूं कि जागो जैनियों जागो, जागो। अभी बहुत जागने की आवश्यकता है ना। इसलिए महानुभाव मैं देखता हूं, मैं किसी जैन मुनि कभी कुछ बताते नहीं है, ध्यान रखना, पर मैं जरूर बताता हूं
क्यों बताता हूं? मैं बताता नहीं हूं, मैं बताने के बहाने से देखता हूं समाज की स्थिति क्या है। घर घर में दुख है, कोई कर्जे में दबा है, कोई रोग से परेशान है, कोई शोक से परेशान है, कोई क्लेश से परेशान है, कोई किसी चीज, कोई व्यापार से परेशान है। मुझे बताने का शौक नहीं है, मैं तो उस बताने के बहाने से तुम्हारे अंदर घुसता हूं कि तुम देखो तो समाज की स्थिति क्या है। और जो जैन धर्म का पालने वाला व्यक्ति, जैन धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति, महावीर के सिद्धांतों को अपनाने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं हो सकता। और आप परेशान हैं तो आप, इसका मतलब है नाम के जैन हैं, आपने भी जैन धर्म को फॉलो नहीं किया। उस जैन धर्म को फॉलो करो। जब आप फॉलो करोगे तो आपकी बच्चे, आपकी संतान वो फॉलो करेगी, और वही फिर हम जाकर के जैन धर्म के गुण गा सकते हैं। बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।